बहुत साल पहले की बात है। विराज नाम का एक सीधा सादा लड़का था जो अपने बूढ़े पिता के साथ रहा करता था। वो रोज मजदूरी करता और गुजारा मुश्किल से चलता। एक दिन उसे शहर से दूर एक पुराने वीरान महल में सफाई का काम मिला। लोग कहते थे उस महल में कुछ अजीब होता है, पर पैसों की मजबूरी थी। महल की दीवारें टूटी हुई थी, हर तरफ धूल, मकड़ियां और अजीब सी खामोशी। एक कमरा ऐसा था जिसमें कोई जाता नहीं था। विराज सफाई करते करते उस कमरे में गया और उसे वहां एक पुरानी धूल से भरी पीतल की बोतल मिली। वो कुछ अलग सी चमक रही थी। नीचे कुछ लिखा था, मगर मिटा हुआ। विराज उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोतल उठाई और सोचकर अपने बैग में रख ली। काम खत्म कर विराज बोतल लेकर घर आया। पिता से बोला नहीं, बस बोतल को धोने बैठ गया। जैसे ही उसने उसे कपड़े से रगड़ा, अचानक से बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। थक और अगली ही पल एक गहरा नीला धुआं निकला। कमरा धुएं से भर गया। विराज घबरा गया। तभी सामने एक अजीब सी आवाज गूंजी, मैं हूं जारूज, सदियों से बंद जिन्न, तुम्हारे कारण आजाद हुआ हूं। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? विराज हैरान, डरा और चुप। लेकिन जिन्न मुस्कुराता है, तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखना, हर इच्छा की कीमत होती है। पहली इच्छा, मुझे इतना पैसा चाहिए कि मुझे और मेरे पिता को कभी भूख न लगे। झोपड़ी बदल गई। टेबल पर नोटों के बंडल, नए कपड़े, घर ही बदल गया। दूसरी इच्छा, अब लोग मेरा नाम जाने, मैं इज्जत वाला इंसान बनूं। विराज अचानक शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब विराज देखता है, जिन्न थक चुका है। उसकी आंखें बुझी हुई, मुस्कान गायब। वो पूछता है, क्या हुआ जारूज? जिन्न कहता है, हर इंसान मुझसे कुछ लेता है, कभी किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा। मैं हजारों सालों से इस बोतल में कैद हूं। हर बार तीसरी इच्छा के बाद फिर बंद कर दिया जाता हूं। विराज सोच में पड़ जाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, जारूज, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि तू आजाद हो जाए, तुझे अब किसी बोतल में न रहना पड़े। जिन्न की आंखें भर आईं, उसका शरीर रोशनी से भर गया। तू पहला इंसान है जिसने मुझे इंसान समझा, तू मेरा दोस्त है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक मेरी एक नई कहानी को जिंदा करता है।